कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी है जारी। बीते दिन सरकार के साथ हुई चौथे दौर की चर्चा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक और दौर की बात होना तय हुआ है। अब आज किसान संगठन आपस में बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर सरकार ने एमएसपी पर किसानों को भरोसा देने की कोशिश की है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के नतीजे आ जा रहे हैं। मतगणना जारी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील चक्रवर्ती तूफान बुरेवी तमिलनाडु तट को पार करेगा। बुरेवी के शुक्रवार दोपहर तिरुवनंतपुरम के तट पर पहुंचने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के अलर्ट को देखते हुए केरल और तमिलनाडु के कई जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश है। मौसम विभाग ने केरल में चक्रवात बुरेवी के प्रभाव से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है, अगर किसी को कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो उसे ब्रिटेन सरकार मुआवजा देगी। देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज शुक्रवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वर्चुअल तौर पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में कई दलों के नेता भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज जारी है। आज 33 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही। शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी ने सिर्फ अपने मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। देश में जारी किसानों के आंदोलन के बीच कर्नाटक के कृषि मंत्री की टिप्पणी पर विवाद हो गया है। बीसी पाटिल ने कहा है कि आत्महत्या करने वाले किसान कायर होते हैं। ड्रग्स रैकेट मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में इनका रोल संदेहास्पद रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को राहत देते हुए कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अभिभावक ही क्यों न हो, 2 वयस्क लोगों के बिना शादी के शांतिपूर्वक साथ जीवन व्यतीत करने में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर जोड़ी जाने वाली रूस निर्मित इगला मिसाइल का परीक्षण किया। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकटों से हुई आय में से 5 करोड़ 24 लाख रुपए के गबन को लेकर रकम एकत्रित करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सीबीआई, ईडी और एनआईए समेत जांच की ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। केजरीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यों के बेबस होने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल किसान के हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं और इसे छिपाने के लिए निम्न दर्जे की बेतुकी भाषा बोल रहे हैं। एसएससी के सेंट्रल रीजन द्वारा बिहार के उम्मीदवारों के लिए जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 के पेपर 1 और सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले दिनों वे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। हालांकि उनका निधन हार्ट अटैक से हो गया था। भारत आने के वक्त गुलाटी के पास केवल 1500 रुपए थे। किसान संगठनों की ओर से केंद्र सरकार को आपत्तियों की लिस्ट सौंप दी गई है। किसानों ने कृषि कानून के साथ साथ वायु गुणवत्ता अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल को लेकर भी आपत्तियां बताई हैं। किसानों का आंदोलन जारी है और अब किसान संगठनों ने 2 टूक कह दिया कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। दूसरी ओर सरकार भी किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून पर टस से मस नहीं होना चाहती। एक शीर्ष अमेरिकी आयोग ने अमेरिकी संसद को दी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इसी साल जून में भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुआ हिंसक संघर्ष चीन सरकार की सुनियोजित साजिश थी। आतंकवाद और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े मंच पर खरी खरी सुनाई है। भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा चीन के साथ किए गए प्रारंभिक व्यापार सौदे को भी वह फिलहाल रद्द नहीं करने वाले हैं। बाइडेन का कहना है कि वह अमेरिका के भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ भविष्य की बातचीत में अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं।
चुनाव हार चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार को भविष्य में न्यायिक कार्रवाई से बचाने के लिए जमादान देने पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने सलाहकारों से भी की है चर्चा। इसराइल में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बुधवार को इस्राएली सांसदों ने संसद भंग करने के प्रस्ताव को प्राथमिक वोट के जरिए पारित कर दिया। गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनके बेटे समेत 18 लोगों को कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद इस संबंध में दर्ज किए गए पहले मुकदमे का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 1984 में हुए गैस कांड का दंश वर्तमान समय में तीसरी पीढ़ी भी भुगत रही है। 2-3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी गैस का कुप्रभाव बहुत अधिक था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का फैसला किया है। इनमें 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बुधवार को खेत में खेलते समय 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे किसान के 6 वर्षीय बेटे को 20 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान दुबई से मुंबई आ गए हैं। शाहरुख खान को हाल ही में यशराज फिल्म स्टूडियो के बाहर देखा गया। इस दौरान शाहरुख खान लंबे बाल और फ्रेश दाढ़ी में अलग ही नजर आए। इंडियन आइडल के मंच पर एक प्रतियोगी डबल धमाका लेकर आए हैं। यह प्रतियोगी अपने लड़के की आवाज में तो कमाल कर गाते ही हैं, साथ ही वह लड़की की आवाज में भी सिंगिंग करते हैं। नताशा का उनके बेटे अगस्त्य के साथ एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे फैंस अपने लाइक्स और कमेंट द्वारा खूब प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में नताशा और उनका बेटा बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। फिलहाल मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर पर वेब सीरीज में काम कर रही एक एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाया है। वेब सीरीज में काम कर रही एक अभिनेत्री द्वारा बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया गया है। भारती को कपिल शर्मा शो से निकाले जाने की खबरों पर कृष्णा अभिषेक ने कहा कि चैनल की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। वह बोले, कपिल और मैं हमेशा भारती सिंह के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ऐसा होता भी है तो मैं भारती को सपोर्ट करूंगा। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने एचडीएफसी लिमिटेड और एक्सिस बैंक के टर्म लोन को डिफॉल्ट कर दिया है। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट तथा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने उसके एसेट बेचने पर रोक लगाई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान में खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 286 अंकों की तेजी के साथ 44,435 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94 अंकों की तेजी के साथ 13,062 पर खुला। दिल्ली के गाजीपुर टोल टैक्स के महज 2 किलोमीटर दूर देर रात 2 बजे एक ट्रक हादसा देखने को मिला। कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बावल क्षेत्र से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बाकी और विभिन्न संगठन से जुड़े किसान संगठनों के बैनर तले बानीपुर चौक से गाड़ियों में बैठकर दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे किसान। उकलाना में सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान के साथ जहां हर सामाजिक संगठन खड़ा हुआ है, वहीं अब कच्चा एसोसिएशन व्यापार मंडल भी साथ आ गया है। शहडोल के जिला अस्पताल में एक के बाद एक करके हुई 8 बच्चों की मौत। उपचार के दौरान नवजातों की मौत। निमोनिया के प्रकोप के चलते बच्चों की हो रही लगातार मौत। श्री गुरु नानक देव जी के 551 साला प्रकाश पर्व पर श्रीखंड श्री हरमंदिर साहब जी को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रीखंड श्री हरमंदिर साहब जी की आवाज देखने से ही बनती थी। जंडियाला के वैरोवाल रोड पर युवक को मारी 4 गोलियां। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आपसी रंजिश के चलते मारी गई गोलियां। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा हुल्लड़बाजी की घटनाओं की जोरदार निंदा की है। बाजपुर के गांव मनीमुंडिया में बीते दिनों पुलिस की हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ मारपीट और बुजुर्ग की टांग तोड़ने समेत घर में रखे लाखों की नकदी और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। छात्र निधि को अन्य कामों में खर्च किए जाने और अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून पुलिस ने तहसील चौक पर हुई कथित 1 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी की इस घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा न केवल भाजपाइयों के लिए खास है, बल्कि सरकार भी जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि संगठन ही नहीं बल्कि जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे के दौरान सरकार के भी कामों का हिसाब किताब लेने वाले हैं।
जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि सरकार धन विरोधी कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ पर विराम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देशन में जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज कोटद्वार पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। एक माह से आतंक का पर्याय बनाकर नरभक्षी बाघ कैद होने से वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इसके दहशत से चलते ग्रामीणों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा था। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया है। स्नातक खंड और शिक्षक खंड चुनाव शुरू, जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। जिले में बनाए गए हैं कुल 38 बूथ, 30 स्नातक व 15 शिक्षक प्रत्याशी हैं मैदान में। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम हर बूथ पर मौजूद है। स्नातक वोट 34,000 व शिक्षक 4,000 वोट करेंगे। किस्मत का फैसला, हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट की व्यवस्था। जनपद में खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव का मतदान शुरू। जिले में 35 मतदेय स्थल पर हो रही है वोटिंग। 17,912 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सभी मतदेय स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। डीएमएसपी सभी बूथों पर पहुंचकर मतदान व सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे जायजा। 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर हो रहा मतदान। 4 जोनल व 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। सेक्टर मजिस्ट्रेट सेंटर पर रहकर करा रहे मतदान। फर्रुखाबाद में बीते 10 दिन से वन विभाग और ग्रामीणों के लिए लगातार मुसीबत बने तेंदुए ने आज ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वह गन्ने में कहीं खो गया। शिक्षक स्नातक विधान परिषद चुनाव आज 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। फर्रुखाबाद की कमालगंज ब्लॉक के विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव पर वोट डालने को लेकर उत्साह। वोट डालने को लेकर लंबी लाइनें लगी। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के दावे पर विभाग के कर्मी पलीता लगा रहे हैं। जहां ग्राम सभा सिंगाचंदा में रोजगार सेवक द्वारा मिट्टी पटाई के कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर जेसीबी प्रयोग के निशान भी मिले हैं, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आने लगी। ग्राम सभा के कुछ मनरेगा श्रमिकों व आरटीआई कार्यकर्ता ने जन सुनवाई पर शिकायत करते हुए प्रकरण की जांच करने के साथ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मनरेगा कार्य में मशीनों के प्रयोग से ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार की संभावना खत्म हो रही है। विधान परिषद स्नातक और शिक्षक एमएलसी का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू। जनपद में चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान। जिले के 22 बूथों पर चल रहा है मतदान। कोविड-19 को लेकर बनाए गए हर बूथ पर हेल्प डेस्क जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में चल रहा है मतदान। 8 बजे से 5 बजे तक चलेगी मतदान प्रक्रिया। यूपी के कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के लाबेड़ पुलिया के निकट ट्रैक्टर खाई में पलटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, 1 घायल। सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने में दूसरा ट्रैक्टर गिरा खाई में। पुलिस ने मृतकों का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के मेन बाजार तहसील के पास चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोलिंग बूथ के पास हुई फायरिंग। पर्ची बांटने के विवाद के बाद हुई 4 से 5 राउंड फायरिंग के मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। फायरिंग करने वाले युवक की बाइक को पुलिस ने लिया कब्जे में। चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की विवादित तस्वीर डालने के मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है। इस तस्वीर में चीन ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया का एक सैनिक अफगानी बच्चे का गला काट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत अमेरिका दोस्ती को लेकर ट्वीट कर कहा कि वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत अमेरिका के मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाला तहस नहस पहले के अनुमान से और अधिक हो सकता है। ये खुलासा 7 सदियों से नदियों के बहाव को लेकर हुए अध्ययन से हुआ है। नीरव के भारत प्रत्यर्पण पर निर्णायक फैसला अगले वर्ष जनवरी में हो जाएगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर मंगलवार को हुई सुनवाई में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने नीरव की रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी। पाकिस्तान में पीड़िता ने बताया कि उसके घर के सामने से कुछ लड़कों ने उसका अपहरण करने के बाद 1 महीने तक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे स्थानीय मस्जिद में ले जाकर जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व आतंकी के बेटे को जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला मिला है। अब पिता की इच्छा है कि बेटा आईएएस की परीक्षा पास करके सरकारी अधिकारी बने। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक शराब का नाम रखा गया है। जिन्ना का नाम रखते हुए कहा गया है कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो इस्लाम में वर्जित है। मंगल ग्रह पर पानी तो है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है और बाकी पानी में नमक की मात्रा है। लेकिन अब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक सिस्टम तैयार किया है जिससे मंगल ग्रह के खारे पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में बदला जा सकता है।
सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। 1 दिसंबर को आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल संग 7 फेरे लिए। एविक्शन से पहले बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया, जिसमें घर वालों ने एक दूसरे को जमकर टारगेट किया। इस दौरान घर वालों ने एक दूसरे से कई सवाल किए। टास्क में जैस्मिन अली की जोड़ी समय पर पहरा देने में कामयाब नहीं हो पाई। बिग बॉस घर वालों को समय पर पहरा देने वाले टास्क में उनका समय बताती है। फिल्म मुन्ना भाई MBBS हो या 3 इडियट्स, सभी फिल्मों से फैंस का दिल जीतने वाले बोमन ईरानी का है आज जन्मदिन। 2 दिसंबर को बोमन अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रेग्नेंट अनीता ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर लिखा, ट्रैवल तो बनता है, डॉक्टर ने कहा है मुझे विटामिन D और विटामिन C की जरूरत है। फिल्म अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के गुरदासपुर सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को की पुष्टि। हर्ष लिम्बाची ने सोशल मीडिया पर भारती के साथ तस्वीरें शेयर की, इसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। इस दौरान हर्ष ने भी ट्रोल्स को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक्ट्रेस कंगना की ट्वीट और विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। पंजाबी सिंगर और परफॉर्मर जसबीर जस्सी को कंगना की बात रास नहीं आई और उन्होंने कंगना की क्लास लगा दी। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह बुधवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रही है। कश्मीरा का फिल्मी करियर भी अब 2 दशक का हो चला है और टीवी की दुनिया में भी वे पॉपुलर नाम है। खबर है कि बिग बॉस 14 के फिनाले वीक के लिए एविक्शन की इस प्रक्रिया में अब बालीगोनी रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके एविक्शन की खबर से फैंस बेहद अपसेट हैं। अमेरिका के एक संघीय जज ने विदेशी कुशल कामगारों की संख्या में भारी कटौती वाले H-1B वीजा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को रद्द कर दिया है। यस बैंक की आर्थिक सेहत में धीरे धीरे सुधार के बीच अब बैंक अपने कारोबार को विस्तार देने में जुटा है। यस बैंक ने दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही में रिटेल और MSMEs को 10,000 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के 3 और सदस्य कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे संक्रमित सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। अमेरिकी कंपनी सेल्सफोर्स ने स्लैक को $27.7 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया है। वर्क प्लस ऐप स्लैक बेहद पॉपुलर ऐप है, जिसे कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कृषि बिलों के खिलाफ बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आए विभिन्न संगठन। रेवाड़ी स्थित किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिलों पर जताया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने रतनलाल कटारिया के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब बड़ी शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का किसानों के प्रति प्रयोग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की बैरिकेडिंग को देखते हुए गाड़ी वाले ने लगाई ब्रेक, उसके पीछे आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर, दोनों गाड़ियों में बैठे लोग आपस में भिड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी वाघा के रास्ते भारत पहुंचा। ननकाना साहब मनाकर आया है श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। अमृतसर के भूषणपुरा इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने इस समय अंजाम दिया जब एक निजी फैक्ट्री के मालिक के मुलाजिम बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे थे। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर अज्ञात युवक द्वारा फोन कर परिजनों को लॉटरी के बारे में बताकर उनका मोबाइल किया स्कैम। उनके रिश्तेदारों से कर रहा पैसे की मांग, परिजनों को कर रहा ब्लैकमेल। किसानों के समर्थन में आज मोगा जिले के सभी धार्मिक और सामाजिक जत्थेबंदियों के आगुओं ने आज मोगा के नेचर पार्क से केंद्र सरकार के खिलाफ एक मशाल रैली निकाली और किसानों को साथ देने का प्रण किया। अवैध रूप से मिलावट कर शराब बनाने व बेचने की मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर छापेमारी कर एक को किया गिरफ्तार, वहीं 2 मौके पर हुए फरार।